में सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां आज एनआईए कोर्ट ने ननों को सशर्त जमानत दे दी है। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के बाद बेल को मंजूरी दे दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को कल सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया है। 50,000 का बॉन्ड नन को जमा करना होगा। नन समेत युवक के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दुर्ग से 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके अलावा 3 युवतियां जिन्हें ये साथ लेकर जा रही थी और एक युवक जो इनकी मदद कर रहा था युवतियों को साथ ले जाने में, जैसे आरोप लगे थे। ऐसे में अब इस मामले में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप ननों पर लगे थे। बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ था। नॉर्मल जमानत की शर्तें न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं। और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगा। धारा इनके ऊपर लगा है, स्पेशली जो 7 साल की सज़ा वाला बीएनएस की धारा 143, वो ह्यूमन ट्रैफिक का ये मामला नहीं है। अभी बेल बॉन्ड फर्निश होगा। बेल फर्निश होने के बाद रिलीज ऑर्डर यहीं से मिलेगा। यही कोर्ट है, जुरिडिक्शनल कोर्ट यही है। तो रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत हम जहाँ वो है बंद है जेल में, दुर्ग में, वो ले जाएंगे। आज ही शायद वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। चलिए, हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं और अब एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। अमन, अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो जिस तरह से वकील द्वारा कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल जो जमानत दी जाती है वो दी गई है, शर्तें भी लगाई गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूरा मामला इतना बड़ा हो गया था, राष्ट्रीय स्तर पर यह पहुंच गया था, लेकिन अब सशर्त जमानत दे दी गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसी भी धाराएं थी जो गैर जमानती थी। निश्चित तौर पर जो धाराओं जिनके तहत गिरफ्तारी की गई थी उसमें बीएनएस की धारा 143 भी जोड़ी गई थी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा है, गैर जमानती है और उसी के आधार पर 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। उसे हटाने की बात यहां पर कही गई है। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट जो है जमानत का वो तैयार नहीं हुआ। प्राथमिक तौर पर जमानत की सूचना दे दी गई है, लेकिन फाइनल ड्राफ्टिंग अभी चल रही है और सेकंड हाफ में फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसमें बात तो ये साफ है कि जो 3 लोग जिनके खिलाफ गिरफ्तारी की गई थी, जो 2 सिस्टर थी और उसके अलावा जो एक युवक था जो साथ में लेकर जा रहा था युवतियों को अपने साथ आगरा, वो तीनों को जो है जमानत दे दी गई है और उन्हें आज रिहा कर दिया जाएगा जमानत के आधार पर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार होते ही दुर्ग उसे ले जाया जाएगा और वहां से उनकी रिहाई का जो एक दरवाजा है, जो फिलहाल जमानत की वजह से जो अंतरिम राहत उन्हें जो मिलने जा रही है, उसका दरवाजा तो साफ हो गया। इस पूरे मामले में जो 2 नन है, उनके जो संरक्षक पादरी हैं, उनका भी एफिडेविट आया था। उन्होंने एफिडेविट में जो चीजें कही थी उसे कोर्ट ने कंसिडर किया और उस कंसिडरेशन में ये बात सामने आई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा मामला यहाँ पर शायद नहीं था। हालांकि इस बात पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी अंतरिम जमानत है। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत से घटनाक्रम आने बाकी हैं। ऐसे में जो है अभी राजनीति गरमाने लगी है। बिलासपुर में भी अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक जो है वो कोर्ट में पहुंचे हुए थे पूरी जो कार्रवाई है उसके दौरान। उसके बाद उन्होंने यही आरोप लगाया था कि गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो दुर्ग की अगर बात करें तो बजरंग दल ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर जमानत होती है तो उसके बाद कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे किस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। जो राजनीति इस पर गरमाती जा रही है वो किस करवट जाती है। और अगर बिलासपुर की बात करें तो फिलहाल जो वकील है वो कोर्ट में ही मौजूद है और फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे लेकर दुर्ग यहां से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा अमन आपने। और जिस तरह से सियासत की आप बात कर रहे थे, सियासत तो डे 1 से हम देख रहे थे इसमें हो रही थी, लेकिन अब बजरंग दल किस तरह से रिएक्ट करेगा इस पूरे फैसले पर, यह देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, नन बेल केस में सियासी संग्राम तो तेज है। बेल मिलने पर अब श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बेल मिलने के बाद सीपीआई नेताओं में उत्साह नजर आया, कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस और सीपीआई ने कहा है कि हमने ये लड़ाई लड़ी है, ये केरल के लोगों की जीत है। 9 दिन बाद दोनों ननों को जमानत मिल गई है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट से ये राहत ननों को दी गई है। बहुत बहुत खुशी की बात है और मैं आशा करता हूं, हम लोग आशा करता हूं 1-2-3 घंटे के अंदर इसको बाहर आ सकता।
सारा केरल और सारा देश का लगातार एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़ाया था और इसका अभी रिजल्ट आया। सारा मीडिया वाला को सभी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम सभी का विजय है। वहीं अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई उसके पीछे तथ्य है। अबूझमाड़ में स्कूल खोलना तक मुश्किल था। बच्चों को आगरा ले जाना एक गंभीर विषय है। पूरी जांच जरूरी है और वो होगी भी। वगैरह का अलग मामला है, परंतु जांच इसमें जरूर होगी और पूरी जांच होगी। उस जांच के आधार पर क्या स्थिति आज अबूझमाड़ में है, जहां पर स्कूल खोलना दूभर हो, वहां के बच्चों को अगर आगरा ले जाया जाए तो जांच का तो विषय है ना भाई। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिखर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिखर, अबूझमाड़ का जिक्र कर रहे हैं डिप्टी सीएम और बता रहे हैं कि किस तरह के हालात थे। धर्मांतरण का दंश तो छत्तीसगढ़ बहुत पहले से झेल रहा है, अब भी झेल रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात को दोहराया है कि जो कार्रवाई हुई है वो तो तथ्यों के आधार पर हुई है, लेकिन जांच आगे भी जारी रहेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ननो की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से बयान लगातार देखने को मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई हुई है। ननो को जमानत दे दी गई और जमानत देने के बाद अब श्रेय लेने की जो पॉलिटिक्स है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। सीपीआई और कांग्रेस इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। अबूझमाड़ एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं खुल पाते हैं, और ऐसे जगह से अगर बच्चों को आगरा ले जाया जा रहा है तो उस पर जांच होगी। इस बात का जिक्र डिप्टी सीएम विजय शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ननो की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद लगातार राजनीति होती हुई नजर आई है। केरल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक सियासत जो है वो हाई होती नजर आई थी, और इस पूरे मामले में श्रेय लेने की पूरी कोशिश जो है वो केरल के तमाम लोग करते हुए नजर आए। अगले साल केरल में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। उस दौरान मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई, और अब जिस तरह से ननो की जमानत हुई है उसके बाद अब इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह की भूमिका निभाई गई है उसकी श्रेय लेने की कोशिश भी राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो कोशिशें हैं वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो केरल में अगले साल चुनाव है, इस पर फोकस किया जा रहा है, और यही वजह है कि श्रेय लेने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि इस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है और आगे जांच भी होगी, और जांच के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी उस पर कार्रवाई फिर से होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल शिखर, देखना होगा आगे किस तरह से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।